डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के खेल मैदान में 3 दिवसीय किसान मेला का कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किसान मेले का उद्घाटन किया। मेले में लगभग 150 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा कृषि से जुड़े संसाधनों की बिक्री भी की जाएगी। इस किसान मेले में आकर्षण का केंद्र उद्यान प्रदर्शनी रहेगा, जहाँ बिहार के विभिन्न जिलों से प्रगतिशील किसानों के द्वारा उत्पादित फसल का प्रदर्शन किया जाएगा। मैंने अपने भाषण में ही बोला, आत्मनिर्भर भारत गांव स्वाभिमानी किसान, और हमारा यही है कि किसान का जो भी प्रोडक्शन है वो प्रोडक्टिविटी बढ़े और उसके प्रोडक्शन की जो लागत है वो कम हो सके। साथ ही साथ उस प्रोडक्शन के जो बायो वेस्ट हैं उनके उपयोग, उनका एक इकोनॉमिक उपयोग करके वो अपनी आमदनी भी बढ़ाए और उससे रोज़गार पैदा हो सके। जैसा मैं बता रहा था कि जो हमने 7 टेक्नोलॉजी निकाली हैं विभिन्न बायो वेस्ट के उपयोग से, उनसे हम बहुत ढेर सारा रोज़गार पैदा कर सकते हैं। सुखेत मॉडल जो हमारा है, अगर सही ढंग से चल पड़ा तो सोचिए कि हम एक छोटे से, पूरा पंचायत भी नहीं है, केवल एक गांव का जो टोला है, तो एक टोले में हम करीब 15 लोगों को रोज़गार दे पा रहे हैं और कुल इन्वेस्टमेंट हमारा 15 लाख रुपए का है। तो अगर इस तरह से हम कर पाएँ तो हमारी जो ख़ास तौर से जो हमारे मजदूर भाई बहन वापस लौटे कोविड में, हम उनको एक सम्मानजनक रोज़गार दे पाएंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने किसानों को, उनके बाल बच्चों को एक सम्मानित जीवन जीने के भर लायक हम उन्हें रोज़गार और उनकी आमदनी दे सकें। कुलपति डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में मेले का सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय स्तर की टीम बनाई गई है, जो किसानों की समस्या और उसके निष्पादन पर तत्पर रहेगी। क्या है कृषि कानून का के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, तीनों कृषि कानून जो है वो हमारे किसानों के लिए बहुत लाभदायक हैं। उनमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर किसी किसान को ऐसा लगता है कि वो उसका प्रयोग नहीं करना चाहता, वो फ्री है। जैसे हम फ्री हैं कि हम कहाँ से सामान खरीदें, आपको कोई ये तो बाध्य नहीं कर सकता कि जो आप जाकर फला दुकान से ही सामान खरीदें, वैसे ही जाकर वो आप किसी को भी जाकर सामान बेचिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप नहीं करना चाहते, आप मत दीजिए। हम लोगों के यहाँ तो जैसा डॉक्टर ए.के. सिंह बोल रहे थे, लीची के हमारे सारे बागान ठेके पे जाते हैं, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। हम आम के बागान अपने ठेके पे दे देते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। हम अगर नहीं देंगे तो कोई क्या ठेकेदार हमारे सिर पे आके खड़ा हो जाएगा कि नहीं तुम दो ही, आप मत दीजिए, आप फ्री हैं। स्टोरेज के लिए अगर बाहर जो है, जो बड़ी कंपनियां कहते हैं कि नहीं वो आप स्टोरेज अपने घर पे बनाइए ना, किसने मना किया? हम तो उसके लिए टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं। हम उसके लिए ये भी निकाल रहे हैं कि जो इंसेक्ट पेस्ट उसमें जो लग जाते हैं इंसेक्ट, उनके लिए हम निकाल रहे हैं कि हल्दी के पत्तों से जो निकाल रहे हैं हम तेल, उस तेल से हम दवाई बना रहे हैं ताकि उसमें दवाई ना लगे, उसमें कीड़े ना लगे। तो आप अपने पास रखिए, किसने कहा कि नहीं वो जो है ले जाके आप वो प्राइवेट वाले के यहाँ रखेंगे ही। जहाँ तक एमएसपी की बात है, एमएसपी की सरकार हटा नहीं रही है, एमएसपी रहेगी। आपको एमएसपी पे बेचना है, आप एमएसपी पे जाके बेचिए। मंडी में जाके बेचना है, वहाँ मंडी में जाके बेचिए। जहाँ आपको फ़ायदा मिले वहाँ जाके बेचिए। कितने स्टॉल लगाए गए हैं और कहाँ के किसानों ने भाग लिया है? 160 वो लगे हुए हैं हमारे स्टॉल, 165 स्टॉल लगे हुए हैं। इसके अलावा 3 दिवसीय किसान मेला में वैज्ञानिक तकनीक के साथ साथ किसानों को कम लागत में अधिक आमदनी कैसे प्राप्त करे, इस पर किसान गोष्ठी भी आयोजित होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट।